नमस्कार, वेलकम टू कवी 248 में हूँ अखिलेश कुमार। नाउ रिसेंटली इजराइल के 15 फाइटर जेट ने, जी हाँ 15 फाइटर जेट ने बॉम्बिंग करी है कतर की राजधानी की। जिस तरीके से जो विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके से इजराइल ने दुनिया भर के सभी कंट्री को इग्नोर करके सीधा कतर को बॉम्ब कर दिया है ना, इसका बड़ा बैकलैश इजराइल फेस कर रहा है। ऐसी कमेंट आ रही हैं जो हमने आज से पहले एक्सेप्ट की नहीं थी कि ये भी देखने को मिलेगा। बट पहली बात तो यहाँ पे ये नोट करोगे, इंडिया जो यूजुअली आप देखोगे इजराइल के इशू को लेकर पिछले 10-11 सालों में काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहा है। कुछ केसेस में हमने इजराइल का समर्थन किया है। इस पर्टिकुलर केस में भारत में साफ साफ बोला है कि हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। वी आर डीपली कंसर्नली इजरायली स्ट्राइक इन कतर। हम अर्ज करते हैं डिप्लोमेसी। सेम स्टेटमेंट आप देखोगे यूरोपीय यूनियन से आई है, कभी अरब कंट्री से आई है, और कतर के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कतर के पास आज के समय अधिकार है कि अब कतर जाकर इजराइल को बॉम्ब कर सकता है, इजराइल को ये लोग अटैक कर सकते हैं। ना अगेन गुड लक, अगर ऐसा आप ट्राई करना चाहते हैं। हम स्वयं कतर को यहाँ पे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए बारे में इनके पीएम अच्छे से जानते हैं। बट सबसे ज़्यादा एक अजीब बात यहाँ पे ये हुई है कि इनिशियली जब इजराइल की एयरफोर्स कतर में गई, इनके एयर स्पेस को बॉम्ब किया इनकी और ये कहा जो हमास की लीडरशिप है ये यहाँ पे बैठी हुई थी, इसको यहाँ पे हमने टारगेट किया है इस अटैक में। उस वक्त ना वाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। वाइट हाउस ने इनिशियली ये कहा कि देखिए बिल्कुल इजराइल ने अभी अटैक किया है कतर को, और हमने एक्चुअली कतर को बताया था कि इजराइल के फाइटर जेट आएंगे ना। पूरी दुनिया ये जान के शौक थी कि क्या एक्चुअली में ये हुआ था, क्या कतर की सरकार बस बैठी हुई थी। यूएसए की तरफ से उनको एक मैसेज आता है कि हाँ इजराइल के 15 फाइटर जेट आएंगे, बॉम्ब करके आपको चले जाएंगे। आपकी कैपिटल को अगेन इनकी कैपिटल को बॉम्ब किया गया है। कतर अपने आप को आज के समय पोजीशन कर रहा है एज ए ग्लोबल 21st सेंचुरी कंट्री, जो दुनिया भर के स्पोर्टिंग इवेंट कर सकता है। वहाँ की कैपिटल को जाके बॉम्ब कर देना बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कतर की सरकार कुछ ही घंटों बाद सामने आई और पूरी दुनिया को इन्होंने ये बताया कि देखिए बिल्कुल यूएसए का वर्जन बिल्कुल गलत है। इन्होंने सीधा एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, इट इज़ बेसलेस। इन्होंने कहा है कि कोई यूएसए की वार्निंग नहीं आई ना। ये अपने आप में शॉकिंग बात है। यूएसए क्या कमेंट कर रहा था फिर, क्या यूएस की जो इनिशियल कमेंट थी, क्या हाँ हमने बताया था कतर को, वो इल इन्फॉर्म थी। और डोनाल्ड ट्रंप क्या करते, क्योंकि इस सब में ट्रंप का काफ़ी बार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ट्रंप को लिटरली कतर ने एक प्लेन गिफ्ट किया था और दुनिया भर के कई गिफ्ट्स भी कतर को मिलते रहते हैं, कतर से ट्रंप को मिलते रहते हैं। इवन मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, आज से कई साल पहले डोनाल्ड ट्रंप कतर के बारे में कुछ और बोला करते थे। कुछ एक पुरानी वीडियो है ट्रंप की, काफ़ी टाइम पुरानी है, उसमें आप सुनना कि कतर के बारे में ट्रंप बोल क्या रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, अब ये सुनिएगा। ट्रंप की पुरानी वीडियो देख के मज़ा बहुत आता है, क्योंकि एक टाइम पे ये कुछ बोला करते थे, फिर बाद में चाहे पाकिस्तान हो कतर हो, कहीं से पैसे का फ़ायदा मिल गया, इनको कंप्लीट यूटर्न ले लिया। ये सुनिएगा कतर के बारे में ट्रंप के पहले क्या विचार थे। Unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that conference, nations came together and spoke to me about confronting Qatar over its behavior. So we had a decision to make. Do we take the easy road, or do we finally take a hard but necessary action? We have to stop the funding of terrorism. I decided, along with Secretary of State Rex Tillerson, our great generals and military people, the time had come to call on Qatar to end its funding. They have to end that funding and its extremist ideology in terms of funding. I want to call on all of the nations to stop immediately supporting terrorism. Stop teaching people to kill other people. खैर काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्रक्स ये है, ट्रंप ने पहली टाइम में ना कहा था कि कतर आतंकवाद फैलाता है, कतर को रोकना होगा, दुनिया भर के देशों को इकट्ठा आना होगा ताकि हम कतर को रोक पाएँ। लोगों को मारना, ये जो रेडिकल सोच है, ये फैलाना बहुत गलत है। अब ये ट्रंप के विचार थे कतर के बारे में। अब यहाँ तो आप मुझको बोल लीजिए 4 सालों में ऐसा इनका हृदय परिवर्तन हुआ है कि अब इनको दुनिया अलग दिखती है। जो पाकिस्तानी कहते थे कि यूएसए को बेवकूफ़ बना रहा है,
वहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, इंडिया को बेचेंगे। सो अगेन आई डोंट इवन, काफ़ी बार मैं यही सोचता हूँ, आई कैंट बिलीव दिस, कि इतने ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप यूएस प्रेसिडेंट के। खैर आप यहाँ पे सोचोगे ऑल राइट, यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ना यहाँ पे, नहीं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ट्रंप ने किस तरीके से खुद को दूर कर लिया है इजराइल के स्ट्राइक से ऑन कतर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जाकर ये ट्वीट करी कि आज सुबह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री द्वारा कि इजराइल अटैक कर रहा है हमास को, जो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट तरीके से बोलना पड़ेगा, लोकेटेड है इन ए सेक्शन दोहा। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि हमास के लोग दोहा में थे और इजराइल ने डिसाइड किया कि सीधा ये लोग अब कतर की कैपिटल को ही अटैक करेंगे। ट्रंप ने सीधा खुद को दूर कर दिया इस निर्णय से। ये बोल दिया कि ये जो अटैक है करने का निर्णय है कतर को, ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद लिया है, ये डिसीजन ट्रंप ने नहीं लिया है। क्योंकि आप सोच के देखिए, कतर के लिए बहुत एम्बेरसिंग है। जब डोनाल्ड ट्रंप कतर में गए थे तो इनको एक रॉयल वेलकम दिया गया। कतर के अमीर ने दुनिया भर की अच्छी तारीफ़ें करी ट्रंप के बारे में। अब उसी प्रेसिडेंट के अंदर इतिहास में पहली बार कतर के कैपिटल पे बम्बिंग हो रही है। कतर विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये हो क्या गया है यहाँ पे। और ट्रंप इसके रिस्पॉन्स में सिंपली यही बोल पा रहे हैं कि नेतन्याहू ने खुद डिसीजन लिया है ये सब करने का, मुझे बताया नहीं किसी ने। मुझे खुद मेरी मिलिट्री आके बोलती है कि देखिए इजराइल ने ये सब कर लिया है और ये यूनिलैटरल बम्बिंग है इनसाइड कतर इन सॉवरेन नेशन एंड ए क्लोज एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट दैट इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड ब्रेवली टेकिंग रिस्क विथ डजंट नॉट एडवांस इजराइल एंड अमेरिका गोल। साफ साफ कह दिया, जो ये बॉम्बिंग करी है कतर की, इससे ना इजराइल का फ़ायदा होता है ना यूएसए का फ़ायदा होता है। हालांकि इन्होंने ये बोला है हाउएवर एलिमिनेटेड हमास का खात्मा करना, जो आज के समय काफ़ी फ़ायदा उठा रहा है गाज़ा में लोगों की, ये एक अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। और इजराइल की एक तरीके से ये प्रशंसा कर रहे हैं ट्रंप। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मुझे दुख है कि कतर के कैपिटल को बम करना पड़ा। बेसिकली आई मीन यू कैन नॉट ट्रस्ट ट्रंप। अगर कतर ने जिस टाइप की आप कह लीजिए खातिरदारी करी है ट्रंप की, उसके बाद भी ट्रंप इनकी कैपिटल की बम्बिंग नहीं रोक पाए। यू कैन नॉट ट्रस्ट ट्रंप। इनकी स्टेटमेंट की कुछ इतनी क्रेडिबिलिटी है नहीं। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँगा इस स्टेटमेंट के बाद। कतर अपनी जो क्लोजनेस है ये ईरान, चाइना, इवन रसिया के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ले। कतर विल नॉट ट्रस्ट यूएस एनी मोर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि 15 इजरायली फाइटर जेट 10 बार बॉम्ब करेंगे कतर की कैपिटल को। सो दिस इज़ एवर डिफाइनिंग मूवमेंट। इससे आप कह लीजिए ना सिर्फ कतर है, इवन सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश दे विल स्टार्ट टू यूएस डिफरेंटली। और आई थिंक अब अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में बहुत से कंट्री के लिए। सो दिस इज़ मेजर जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट आएंगी, बहुत कुछ होगा कि क्या होता है, कि क्या कतर इजराइल को अटैक करने का प्रयास कर पाता है या नहीं करता है। मैंने बताया था आपको पहले कि कतर की इम्प्रेसिंग एयरफोर्स काफ़ी इम्प्रेसिंग है। इनके पास F-15 है, इनके पास राफेल हैं, इनके पास टाइफोन है। तो क्वेश्चन यही आता है कि आर दे अटैक इजराइल, क्या ये कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करने की। तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का हम थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।